अरे लाखा, वो मगना जा रहा है, बुला उसे। जरा ये वायर तो जोड़ता जाए। उस निकम्मे को क्यों बुलाते हो राम भाई? मुझे कौन सा आता नहीं? तुझे क्या धूल आता है? आज तो मुझे ये वायर उसी से जुड़वाने हैं, समझा? बुला जल्दी, ये काम निपटे तो दूजा सूझे। मगना, अरे ओ मगना, राम भाई बुलाते हैं तुझे। एक काम जा रहा हूं मैं, काम। बड़ा आया साला काम वाला। अरे सुन, ये वायर तो जोड़ता जा। आजा, आता है। क्या है? बोल। ये वायर जोड़ना है। हाँ, जोड़ दूंगा। 3 रुपए लगेंगे। कल तक तो तू 3 टके का भी नहीं था, और आज 3 रुपए का मजूर हो गया। तेरे बडेरों ने भी 3 रुपए नहीं देखे होंगे अपने जमाने में। तो क्या हुआ, आपके बडेरों ने तो देखे थे, यही क्या कम है? आप जैसे पैसे वालों के लिए 3 रुपए की कीमत ही क्या है? 3 क्यों, 4 लेना साले। क्या मुझको वसूल नहीं करना आता? बोलता है पैसे लगेंगे। हाँ, आप भी राम भाई, तो ये क्या धंधा ले बैठे? कल मैंने तुझे कहा नहीं था कि जग्गू की बहू मुकलावा लेकर आ रही है पहली बार। धूमधाम से स्वागत सत्कार होगा उसका, और राम भाई के घर पर ही ठहराएंगे उसे। मुकलावे की रस्म यही होगी। तो ये बात है। रामो जी के घर पर तो आज 36 तरह के बाजे बजते हुए आएंगे। ला, एक बीड़ी मुझे भी दे। ले। तू इस घड़ी को सुलझा और देख, दरवाजे पर 100 वाट का लट्टू लगाना। लट्टू ले आए तो उसके बगैर भी रोशनी हो जाएगी। अबे लाखा, तेरे घर से निसरनी उठा ला, ताकि उस पर चढ़कर मगना वायर जोड़ दे। मेरी निसरनी का तो एक पाया टूटा हुआ है। तो कोई बात नहीं, तेरा एक पैर ही बांध दूंगा उससे मैं। मेरा पैर तो छोटा पड़ेगा। मगना का चलेगा? तब तो मैं चला यहाँ से। अबे बैठ, तू घबरा क्यों रहा है? तेरी पतलून खराब होती हो तो उस दरवाजे के पास पत्थर रखा है, जा उठा ला। लाखा, तू अभी निसरनी लेने गया नहीं? जा मगना के घर से ले आ। वायर का तो सिरा ही नहीं मिल रहा है, क्या करूं? हाँ, आपने गड्डी को छेड़ा था क्या? नहीं, तुम्हारी भाभी माथा मार रही थी अभी। बस, तब तो मिल गया समझो। अरे मिलेगा क्यों नहीं, सिरा होगा तो क्यों नहीं मिलेगा? सारा वायर गोल थोड़ी है। मुझे तो गोल ही लगता है। ऐसा भी होता है कहीं? बड़ा आया तजर्बेकार की पूंछड़ी। कहाँ कहाँ गया? हाँ ले, ये रहा सिरा। ये तो नीचे का सिरा है। अब नीचे का हो या ऊपर का, तुझे सिरे से मतलब है या ऊपर नीचे से? ले उठ अब, ये पत्थर भी तेरे 2.5 मन के बाहर से बोझ मर रहा है। हाँ, तो कनेक्शन किस मकान से लेना है? जुगताराम जी बादशाह के मकान से। उनके पिछवाड़े की दीवार पास पड़ती है, उसमें छेद कर लेना। उनसे पूछ तो लिया ना? और पूछना क्या है? जब वो मेरे खेत से पानी लेते हैं तो पूछते हैं, तब मैं क्यों पूछूं? और अगर पूछूं और वो मना कर दे तो? हाँ, उनके बेटे की बहू से कह दूंगा कि इसको ना निकाले। क्या कहते हो तुम इसको? पलग। अरे लाखा, सुन, तुम दोनों मिलकर इस वायर को लंबा करो, मैं आता हूं तब तक। कहाँ मर रहा है? इसे जोड़कर जा पहले। थोड़ा काम है मेरे राम भाई। तो कल कर लेना, सवेरा कौन सा नहीं होगा। आपको तो पता ही है, वो किसना काका के कुएं पर मोटर लगाने की मंजूरी हुई है, वहां थोड़ी वायरिंग करनी है मुझे। अरे तो करा ना, मैं कौन सा मना करता हूं। ले, इस वायर को नाप पर काटता जा। वापस आकर काट दूंगा। जरा पार्वती भाभी से कहकर चाय तो बनवा दो। चाय वाय नहीं मिलेगी अभी, तुझे आना हो तो आ, नहीं तो डूब मर किसना काका के गड्ढे में। बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बना फिरता है। जीभ संभाल कर बोल राम भाई, नहीं तो मेरे जैसा बुरा नहीं होगा। ये तो पूरा गांव ही कहता है कि तेरे जैसा बुरा कोई नहीं है, पर मेरे सामने तेरी टेप पे नहीं चलेगी, समझा? नहीं तो क्या कर लोगे? करके ही बता दूं।
लाखा, ओ मेरा लठ तो ला। इस साले के हाथ पैर ठिकाने नहीं लगा दूं तो मेरा नाम भी नहीं, फिर पड़ा रहेगा 10 दिन तक खाट में सुआड़ की तरह। आया बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बनकर। देख लेना राम भाई, मेरे आगे तेरी दादागिरी नहीं चलेगी। बहुत भारी पड़ जाएगा मुझसे बिगाड़ना किसी दिन। मज्जा, बोल 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 बोल, फिर से बोल तो मैं भी सुनूं। क्या बोलना चाहता है तू? बोल। मर गया। अरे हाथ छोड़ो मेरा, फिर बोलता हूँ। ठीक है, 5 उठक बैठक लगा। चल बैठ। जाने दो राम भाई, आपकी एक उठक बैठक ही 5 के बराबर है। लाखा ठीक कहता है राम भाई, मैं तो आपकी गाय हूँ। अब आपके सामने ऐसे कभी नहीं बोलूंगा राम भाई। ठीक, वायर जोड़ता है कि नहीं? आप जो कहेंगे कर दूंगा, लेकिन जरा किसना काका के खेत में नजर डालूं। लाखा थोड़ा काम शुरू करता है, तब तक मैं अभी आता हूं देखकर। इसे जाने दो राम भाई, जाने दो। ये वापस नहीं भी आता तब भी कोई बात नहीं। मुझे क्या नहीं आता? तुझे सब आता है बेलाखा। जितना कुछ काम किया हुआ है उतना तो आता ही है। तो ले, ये वायर दांत से काट। कैसे काटूं? आप वो दिन भूल गए जब आपने 1 लात मारकर मेरा दांत तोड़ डाला था। अच्छा हुआ कि दांत ही टूट गया। उसके टूटने का रोना नहीं है, लेकिन उस दिन के बाद से अपने राम तो सीधे लेन पर आ गए। लेन और बैंड सब समझता हूँ मेरे भाई। यहाँ तो यही रिवाज है कि जिसको आता है वही गुलछुरे उड़ाता है। अब ये दड़बद्दू मजे करते हैं, अखबारों में उनकी फोटो छपती है सो अलग। आपने भी राम भाई पार्वती भाभू की फोटो खिंचवाया था ना? कहाँ रखी है वो फोटो? हाँ, सुनहरी चौखट में जड़वा कर कमरे में टांग दी है। अच्छा, तो जरा मैं भी देख आता हूँ। फोटो का क्या देखना, अपनी भाभी को ही देख लेना। ला, तेरे पास चाकू हो तो ला। ना, चाकू से नहीं कटेगा ये। इसके लिए तो पिलास चाहिए। पिलास और गिलास ला, मैं आज से ही तोड़ डालता हूँ। अबे ये तो टूटता ही नहीं है। ले पकड़। हाँ, लाओ। हम दोनों खींचते हैं। हाँ हाँ, खींच खींच, और जोर से खींच, और जोर से खींच, और जोर से खींच। ओह, ये तो मेरी हथेली में चुभ गया। ओ, तो तेरे लोई क्यों नहीं निकला? लोई बाहर निकलने के बजाय अंदर ही बैठ गया। जाने भी दो राम भाई, ये नहीं टूटेगा। हाँ हाँ, नहीं टूटेगा। अरे ये तो लंबा हो गया। जा मेरे घर से चाकू या छुरी ले आ, और कुछ नहीं मिले तो बर्छी या कुल्हाड़ी लेता। आज इसे काटे बिना चैन नहीं मिलेगा मुझे। इस घर में बर्छी कहाँ है जो आपने लाखा को लेने भेजा है? हाँ, बर्छी नहीं तो तेरी जबान तो है, ये उससे भी तेज धार वाली है। देखो, यूं बाका टेढ़ा बोलना बंद करो और निसरनी से नीचे उतरो, वरना गिर पड़ोगे तो हाथ पैर टूट जाएंगे। तो क्या हुआ जी, तुम अपनी साड़ी का पल्ला फाड़कर फट्टी बांध देना। आय हाय हाय हाय, फाड़ने के लिए तो जैसे आपने संदूक भर रखी है ना। तुम्हारे पीर वाले तो कंजूस है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। अरे 1-2 साल में भी उन्होंने तुम्हें साड़ी लाके दी है कभी? और आपने अपनी बहन को कितने की लाकर दे दी? मैं तो एक क्या 5-5 पहनाऊं उसे, बस तेरा ही जी जलेगा। 5 क्यों 25 लाकर दो ना मेरी बला से। चलो अब नीचे उतरो, लट्टू न लगा तो अंधेरे में भचबेड़ी खाएंगे हम लोग। हम दोनों भचबेड़ी खाए तो कोई चिंता नहीं, लेकिन मुकलावे के दिन तुम किसी दूसरे से भचबेड़ी ना खाओ, इसी की चिंता है। अब ये उल्टे सीधे बोलने के धू तक रहने दो जी। आपको तो नहीं, मुझे तो लाज आ रही है। और वो मणि बहू भी पानी भरने चल दी। मुझे अभी आंगन भी लीपना है और पानी भी भरना है। अरे मणि, ठहर जा, मैं भी चलती हूँ नल की तरफ। अपनी इस मणि बहू से कह दो कि मुझसे घूंघट न निकाले। अरे माँ कहती थी इसका पति और मैं दोनों एक ही दिन जन्मे थे। ये बात तो वो भी कहते हैं, मगर मेरी सास कहती है कि मुझे आपके सामने घूंघट निकालना है। अरे तेरी सास का तो अगर बस चले ना
तो वो तुझे तंबाकू सूंघने की डिबिया में बंद करके बिठा ले। मुझे तेरा घूंघट रखना जरूरी नहीं लगता। लेकिन मुझे तो लगता है। क्यों? जैसे कि मैंने तेरा मुख कभी देखा ही नहीं हो। वैसे तो मेरे ससुर जी ने भी देखा होगा, लेकिन उससे क्या। आज तो भले ही 7 हाथ का घूंघट निकाल ले, होली का त्योहार तो आएगा ना। मैं गुलाल लगाऊंगी तो 5.25 सेर खजूर लाकर देनी पड़ेगी। अच्छा चलो घूंघट हटा ही देती हूँ। ये लो, अब तो जी भर गया। हाँ, वैसे तो जी भरा हुआ ही है। पार्वती जैसी पत्नी जिसके पास हो, भला उसे और क्या चाहिए। नास पीटे को शर्म भी नहीं आती मेरा नाम लेते। चल रही मणि, हम इनके जैसे निकम्मे थोड़ी ही हैं। फिर पानी कब भरेंगे? इसमें क्या है, कह दो, पानी तो राम भाई भी भर देंगे। मुझसे पानी भरवाने वाली औरत अभी जन्मी नहीं है, समझी बहू। वह दिन भी देख लेंगे किसी दिन। अबे लाखा, ओ लाखा, ये चाकू ढूंढ रहा था। चल जल्दी कर। वो मगना तो साला रफ्फू चक्करी हो गया है। उसका क्या काम है? वो तो वायर जोड़ने के 3 रुपए लेता है। अरे एक बार उसे जोड़ तो लेने दे, फिर मैं सब कुछ दे दूंगा उसे। सब कुछ तो नहीं लेगा, हाँ पैसे जरूर लेगा। आप देख लेना राम भाई, 2 वर्षों में ये मगना पैसे वाला न हो जाए तो मुझे कह देना। रिश्वत लेने में 1/4 की दलाली है इसकी। इसका मतलब ये हुआ बड़े साहबों तक तो कुछ पहुंचता ही नहीं होगा। मैं इस पलक में वायर डाल दूं? जरा ढंग से सही सही डालना, किसी के करंट ना आ जाए। और देख, ये सारे वायर एक तरफ हटा दे यहाँ से, किसी के पैर में आ गए तो उलझ के गिरेगा। लाखा भाई, तुम ये तार लगाने तो बैठे हो, पर लैंड तो बंद है। नल में पानी भी नहीं आता और मोटर भी नहीं चलती। ओफो, किसना काका के खेत में बिजली का खंबा लग रहा है, इसलिए 2-3 घंटे तो लाइन बंद रहेगी। बड़े आए ये लैंड वाले, हर तीसरे चौथे दिन लैंड बंद करके बैठ जाते हैं। बैठ नहीं जाते, खंबे पर चढ़ जाते हैं। तो तुम्हें किस बात की चिंता है? अपने खेत की मशीन चालू है, जाओ और घड़े भर लाओ। पार्वती भाभी आ जाए, उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। मैं तो कहती हूँ अपनी बेटी को भले ही किसी दूसरे गांव में दे देना, पर यहाँ नहीं देना। क्यों भाई, तुम्हें कौन से दुख झेलने पड़े हैं यहाँ? दुख नहीं तो और क्या, मेरे पीहर में तो आंगन में ही नल लगा है। बेकार कीचड़ होता है। लेकिन घर में लाइट लेने में तो कीचड़ नहीं होता ना। अरे रुपए 200 खर्च करने पड़ते हैं। इतने रुपए में तो 4 गुनी विलायती खाद आ जाती है। उससे कितनी सारी फसल तैयार होती है, सोचा है कभी तुमने? 2 घड़ी के चालने के 200 का खर्च। खैर छोड़ो, दिवाली पर मीटर ले लेंगे बस। ले लिया तुमने मीटर। सोने की चूड़ियां तो कब से लाने के लिए कह रहे थे, लाए कभी? अरे पगली, ये तेरी काया पूरी सोने जैसी है, फिर चूड़ी का क्या मोह। चल रही मणि, इन दोनों को तो आज मस्ती छूट रही है, और मुझे अभी घड़ा भरकर लाना है, फिर खाना भी बनाना है। राम भाई से कह दो ना, ये बना लेंगे खाना। देखा लाखा, देखा इस मणि को, क्या नशा चढ़ा है। पायल झनकाती हुई किस तरह चली जा रही है गली में। मैं तुझे सच कहता हूं लाखा, मैं किसी जवान आदमी को ढीला ढाला और बेजान देखता हूं ना, तो मेरा जी जलने लगता है। अरे पिताजी कहते थे, पुराने जमाने के आदमी 50-60 वर्ष की उम्र तक तो पाडे की तरह मस्त रहते थे। अब देख, आटा पीसने की मशीन आ गई, पानी के नल लग गए, बिजली आ गई, मोटर आ गई, और तो और ये ट्रैक्टर भी आ गए, तब भी हमारी हालत बिल्कुल नहीं बदली। उल्टे हम अंग्रेजी दवाओं के आदी बन गए। कई बार सोचता हूं तो कलेजा कांप उठता है कि हम लोगों का क्या होगा। आप तो राम भाई जम जैसे हो। अरे ये तो भगवान की गड़ी हुई काया है लाखा, बाकी अंदर से तो मैं भी बहुत नरम हूं। इन जर्दा खाने वाले नौजवानों और नशे पते में गर्क रहने वाली दीनहीन जनता को जब देखता हूं तो सोचकर हैरानी होती है कि कहीं हमारी नस्ल तो नहीं बिगड़ गई। इन मशीनों ने हमको आराम दिया है कि बिस्नों का गुलाम बना दिया। एक तरफ ये लते हैं,
दूसरी तरफ रिश्वत और घूस, तो भला देश ऊंचा कैसे उठेगा, कैसे? अरे अरे अरे, ये गली से सब हटा लो फटाफट, बिजली महकमे के बड़े साहब आ रहे हैं। रहने दे रहने दे रहने दे लाका, साहब आएंगे तो चले भी जाएंगे। गली कोई संकड़ी है जो साहब गली से नहीं निकल सकते? फिर मुझे मत कहना कि कहीं नहीं कहा नहीं था, जुर्माना भरना पड़ेगा, जुर्माना। जुर्माना? किस बात का जुर्माना? जुक्ताराम जी बादशाह के घर से वायर खींच रहे हैं, उनके यहाँ मीटर भी लगा है भाई। हमने कौन सा खंबे से कनेक्शन लिया है? अब आपको दिया लेकर कुएं में कूदना ही है तो आपकी मर्जी। जाने भी दो राम भाई, ये बिजली महकमे के अफसर बहुत कड़क होते हैं। अरे राम भाई, जब हमें इनकी गरज है तो ये कड़क तो होंगे ही ना। ये भी सही है। अरे राम भाई, वो साहब तो सीधे इधर ही आ रहे हैं। मगना ने इनको फोन करके बुलवाया होगा, तब भला वो आएंगे क्यों नहीं? और जहां इन लोगों का काम चलता है वहां ये झांक कर नहीं देखेंगे। ए, किसका मकान है ये? मगना, किसका मकान है ये? इनसे ही पूछिए साहब। राम राम साहब, आइए पधारिए। धन घड़ी धन बाग कि हमारी गली आज आपके पधारने से पवित्र हो गई। अरे लाखा, अब पानी तो ला साहब के लिए। मेरे पास भगत नहीं है, बोल किसका मकान है ये? मैं कोई नन्हा बालक नहीं जी जो आप पुकारे से पुकार रहे हैं। यह भी ठीक है, अकल से तो तुम छोकरी लगते हो मगर दिखते हो बैल जैसे। मेरा बैल तो साहब आपसे भी बहुत दुबला है। ए, मुंह संभाल कर बोल, सीधा जवाब दे, किसका मकान है ये? मेरा। और ये भी मेरा। अच्छा, तो ये पूरा गांव तुम्हारे बाप ने बसाया था? नहीं साहब, उनके बाप के बाप के बाप के बाप ने बसाया। आपके कहने में थोड़ी कसर रह गई। मगना, ये तो कोई बंड खोपड़ी दिखती है, मुझे इसको सीधा करना पड़ेगा। ये किसके पिछवाड़े की दीवार है? साहब, जुगता छकना की। मगना, साले बुजुर्गों को तो जरा इज्जत देना सीख। लिखो साहब, मैं लिखवाता हूँ। ये पिछवाड़े की दीवार जुगता राम जी छगना राम जी की है। और ये खिड़की? ये मेरी है, रामू की। बाप का नाम? वो तो गुजर गए साहब, पूरा गांव मुझे रामू भाई के नाम से पहचानता है। बाप का नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है। लिखवा दो ना, बाप का नाम कुछ और लिख दिया साहब ने तो। साले, बाप तक जाता है, हड्डियां तोड़ डालूंगा। एक तो तुम गांव में गैर कानूनी धंधा चलाते हो और ऊपर से मुझ पर रौब झाड़ते हो। मेरा बाप तो खुशकिस्मत था जो तुम्हारे जैसों के बीच से पहले ही विदा हो गया। ये गांव का अव्वल दर्जे का गुंडा लगता है। मैं गुंडा और आप दोनों जेंटलमैन? इसको अब एक बार बड़े घर भिजवाना ही पड़ेगा। ए साहब, ये क्या बकबक लगा रखी है? मैं बोलता नहीं इसलिए? क्या राम भाई अकेले हैं? जाओ जाओ, जो करना है सो करो। जाओ जाओ, जो कल करना है सो आज ही कर लेना। नाम तो तुमने लिख ही लिया है, जो करना है सो कर लो। अगर राम भाई को गुस्सा आ गया तो फिर मेरे रुके भी नहीं रुकेंगे। मुझे इनके गुस्से का इंतजार है। तो बैठिए ना। जा लाखा, घर से 4 भाई उठा ला ताकि साहब बैठे बैठे इंतजार करें। मगना, चल तू इस अधूरे काम को पूरा कर। मैं ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करता। अबे, तू जो करता है उससे काम अलग कहाँ है? और साहब, आपको तो वायर जोड़ना आता नहीं होगा ना? मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता, इसका तुझे 1-2 दिन में ही पता लग जाएगा। अरे छोरो, इधर आओ। देखते क्या हो? साहब के जीप के पहियों की हवा निकाल दो। देखो छोकरो, ऐसा मत करना, नहीं तो मार दोगे। चल मगना, ये वायर जो है सबूत के लिए साथ ले चल। रहने दे मगना इसको, मैं ये मांग कर लाया हूं, कल वापस लौटाना पड़ेगा मुझे। अरे, इसकी क्यों सुनता है? तू वायर उठा, मैं कहता हूं। अच्छा, नमस्कार साहब, पधारना फिर से कभी। राम भाई, वो मगना जाते जाते कह रहा था कि 25 रुपए में सौदा पड़ जाएगा, नहीं तो 25 दूनी 50 रुपए का जुर्माना होगा। मुझ पर जुर्माना क्यों होगा? अरे मैं उनका ग्राहक थोड़े हूं जो मुझसे पैसे वसूल करेंगे। मगर जुगता राम बासा के तो जुर्माना होगा ना। वो भरे, उन्होंने कौन सा गैर कानूनी ढंग से इकट्ठा किया है? वो लड़के कह रहे थे कि आपने साहब के साथ लड़ाई झगड़ा किया है। हाँ, बैठे ठाले आपको ये क्या सूझी? वह तो जो सूझी सो सूझी। अब तुम घड़े का भार उठाए बिना परिंदे की तरफ चली जाओ।
और मणि भाभी को अपने घर जाने दो। इसकी सास बैठी मण भर की गालियां ठरका रही होगी। क्यों ठरकाएगी भला? एक लबज भी तो बोल कर देखे। हाँ देखा मनी, देखा तूने? तू तो अभी इनकी तारीफ के पुल बांध रही थी ना। यह तो वही बात हुई, सराड़ी खींचड़ी दाता रची पे। मणि भाभी अब बस भी करो, हम तुम्हारे दांतों के नहीं चिपकेंगे। जरा इस घड़े को तो उतार दो। अब तो मुझे भी इसका बोझ लगने लगा है। आरी मणि, इन लोगों को तो कोई नहीं पहुंच सकेगा। राम भाई क्या करना है अब? लाओ 10 रुपए हो तो मुझे दो, मैं जाकर दे आऊं, साहब मान जाएंगे। 10 में नहीं मानेंगे, इतना तो इनका पेट्रोल भी जल गया होगा। पेट्रोल? पेट्रोल तो महकमे का जलता है, इसमें इनके घर का क्या गया? तू ठीक कहता है, लेकिन देख मैंने तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर सौगन खाई थी कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन इसमें झूठ बोलने की बात कहाँ है? अरे बोलने की नहीं तो करने की बात तो है ना। लो लाखा भाई, ये 5 रुपये मैं देती हूँ, तुम जाओ और साहब को दे आओ और कहना कि जुर्माना न करें। ला ये रुपए मुझे दे दे, इनकी बीड़ियां लानी है। रात को मुकड़ावे की रस्म के वक्त लोगों की मनवार के लिए चाहिए। लेकिन वो आपका ताऊ जुर्माना ठोक देगा तब। जाओ लाखा भाई, ये रुपये उसे दे आओ और उसका मुंह काला करो। हमें किसी का मुंह काला नहीं करना लाखा, तुम घर जाओ जी और काम करो, माँ भी खेत से आने वाली होगी। लाखा सुना नहीं, जुगता राम जी बासा के घर जाकर वायर खींच ले और पलक लगा दे। आपको तो लड़ाई झगड़ा किए बिना चैन ही नहीं पड़ता। तू ठीक कहती है, इधर तुम्हारे साथ लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं ना, इसलिए मैं साहब से लड़ दिया। राम भाई, ओ राम भाई, वायर का सिरा आने दो। अरे सुन तो, ले जरा निसरनी पर चढ़कर लाखा को ये वायर का सिरा पकड़ा दे। अरे मुझे निसरनी पर चढ़ने को कहते हो? क्यों, तू कभी चढ़ी नहीं क्या? वैसे तो पेड़ पर चढ़ी हूँ, मगर इस आम रास्ते में। अरे राम भाई, कर क्या रहे हो आप दोनों? वायर क्यों नहीं पकड़वाते? देता हूं रे देता हूं, जरा सब्र कर। सुना नहीं तूने? ले ये निसरनी पकड़, हिलती है। अरे अरे हिला मत, अरे मैं कहता हूं हिला मत, मैं गिर जाऊंगा और गिर गया तो सीधा तेरे पे गिरूंगा। हाँ वो तो मैं जानती हूँ, कहने की जरूरत नहीं। देखो वो आ गया। कौन? अरे वही 3 कौड़ी का मगना, और कौन? तो आने दो, उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा मैं। देखो बोलना मत कुछ। लाखा बस अब छोड़ दूं मैं? तो अभी तक आप निसरनी से नीचे उतरे नहीं हैं। अरे तेरी भाभी उतरने दे तब ना। अरे मैं तो पार्वती भाभी को बहुत सीधी समझता था। सीधी? कैसी सीधी? पानी की धार जैसी। क्यों श्रीमान मगना राम जी, कैसे आपका फिर से शुभागमन हुआ? मैंने सोचा कि पार्वती भाभी के हाथ की बनी चाय तो पीता चलूं। तू तो आज मेरे हाथ का उक्काड़ा पीने वाला था। अरे वो तो तेरे भाग अच्छे थे समझ कि तू बच गया। खैर छोड़, कोई बात नहीं, अब चाय पीकर जाना। और सुन पार्वती, माँ जी दूध लेकर आ गई होगी, चाय बना दियो। क्यों मगना भाई, फिर लेन चालू हो गई? चालू करके ही आया हूं। ला लट्टू दे, लगा दूं। क्या मुझे लट्टू लगाना भी नहीं आता? अब तो जुगताराम जी बास आके घर पर जाकर ही खटका दबाना है। मैं दबा दूं? फिर कितना जुर्माना हुआ? क्यों मगना भाई? वो तो सब सलट गया। वो गांव के सिवान में जुगताराम जी बासा बैठे थे, उन्होंने साहब को मना लिया। कितने में मामला निपटा? कितने में क्या, यूं समझ लो कि चाय पानी में ही निमट गया सब। साहब में क्या इंसानियत ही नहीं होती? इंसानियत तो वैसे तुम में भी क्या कम है? टेलीफोन करके साहब को बुलाया और अब भले बन रहे हो, क्यों? क्या करे राम भाई, आप जैसे लोगों से मेल मुलाकात तो रखनी ही पड़ती है। पानी में रहें तो मगर से बाहर कैसे चल सकता है? मगर तो सिर्फ पानी में ही रहते हैं, पर तुम तो साले सभी जगह अपना जाल फैलाए फिरते हो। अब जा और जाकर बत्ती का बटन दबा। हाँ जा और बटन दबा दे। हाँ अब भी जाता हूँ।
राम भाई, आपको तो मेरे पर भरोसा ही नहीं था, पर वायर तो मैंने ही जोड़ा ना। बताओ, मुझे आता है या नहीं? अब तो मुझे भी आ जाएगा, और नहीं आया ना तो सीख भी लूंगा। बस एक बात है, जोड़ना आ जाए तो उजाला हो जाएगा। वाह राम भाई, क्या बढ़िया ज्ञान की बात कही है आपने। अरे ओ लाखा, लाइट हुई या नहीं, देख तो। नहीं तो। मगर ये लट्टू तो जल रहा है। ऐसी लाइट? ये तो बहुत ही डिम है। लेकिन जब रात पड़ेगी और अंधेरा होगा तब इसकी रोशनी बढ़ेगी या नहीं? नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगी। ओहो, इसमें तो लोगों के चेहरे भी नहीं दिखेंगे। सिर्फ लट्टू दिखेगा। लट्टू। यह तो वही बात हुई कि रात भर घमड़ घमड़ किया, मगर सवेरे बाट की बरदलिया भी नहीं निकला। चालना भी हुआ तो ऐसा मुर्दार। इसके बजाय तो लाखा तू इस लट्टू को ही उतार ले। और रहने दे भाई, रहने दे। लट्टू लगा रहेगा तो रोशनी बढ़ने की उम्मीद तो बनी रहेगी। क्यों? अरे लाखा, चलिए निसरनी उठा और ठिकाने पहुंचा दे। तू किधर चला बे मगना? चाय पीकर जा। कमाल के हैं हम भी, इसके लिए लड़े भी, कितना समय बर्बाद किया, और सारी लाइट हुई तो डिम लाइट।